हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश, आपका स्वागत है वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ एक बार और एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा और बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो क्या हो सकता है, आप ज़रा सोच कर देखिएगा। शांति से बैठकर थोड़ा टाइम लेकर आप सोचिए, अगर एजुकेशन नहीं लिया तो क्या हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों ने एजुकेशन नहीं लिया उनसे जाकर पूछिएगा कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है। छोटी मोटी जो जॉब करते हैं, छोटे मोटे ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बैठकर आप पूछिए कि क्या आप पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो कितना पढ़े लिखे हो। इतना पूछोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, यही आपको आंसर मिलेगा कि काश हमने पढ़ा होता। ऐसा कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। बिजनेस लोग सब इक्वल होते हैं। फिर भी मुझे आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अगर आपको बेटर लाइफ चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, तो डेफिनेटली एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड मस्ट। फ्रेंड्स, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप कोई भी उम्र में पढ़ सकते हो, चाहे आप 50 ईयर हो या 60 ईयर हो या 100 ईयर हो। पढ़ाई आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 60 ईयर ओल्ड लेडी या 60 ईयर ओल्ड व्यक्ति भी 10th की या 12th की एग्ज़ाम देने आते हैं। सो फ्रेंड्स, वाई एट दिस एज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर रिटायरमेंट उनको पढ़ाई का इतना महत्व क्यों है? सो फ्रेंड्स, पढ़ाई, एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई का, वो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। ऐसे 10 रीज़न मैं आपके सामने शेयर करूँगा, जिनको जानकर आपको लगेगा कि नहीं, पढ़ना तो सभी को चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पढ़ना तो चाहिए। और पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस जानकर आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हम तो पढ़ेंगे, हमारी जो नियर एंड डियर लोग हैं उनको भी पढ़ाई के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। वी विल मेक देम मोटिवेट टू गेट एजुकेशन। फ्रेंड्स, वी हैव टू बी लाइफ टाइम स्टूडेंट। हमको लाइफ में कभी भी पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको पढ़ता रहना चाहिए। तो पढ़ाई अगर नहीं किए तो एक ज़माने में ऐसा पूछते थे लोग कि कितने पढ़े हो, और आज के ज़माने में लोग पूछते हैं कितने कमा रहे हो। आप कहीं पर भी जाओगे तो आपका जो स्टेटस है, वो स्टेटस लोग कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास कितनी बड़ी या कितनी लंबी कार है, या आप कौन सी सिटी में रहते हो। वहाँ तक पूछ लेंगे लोग कि खुद का मकान है या रेंट पर रहते हो। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ऐसी 10 बातें शेयर करूँगा, जिनको जानकर आपको लगेगा कि नहीं, पढ़ना तो सभी को चाहिए। आज से 50 साल पहले ऐसे पूछते थे लोग, जब लड़की देखने जाते थे, कि लड़के को कितनी ज़मीन है, उनके पास कितनी ज़मीन है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा जनरेशन भी आया बिफोर 20-25 ईयर कि क्या लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है। आज के समय में भी गांव में ऐसा कल्चर है, जब लड़की वाले लड़कों को देखने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या लड़के को गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज, नाउडेज एक और नया कल्चर सामने आ रहा है, नया कंसेप्ट। लोग ये पूछते हैं आजकल, जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि लड़का कितना कमाता है। सो फ्रेंड्स, अभी कल्चर चेंज हो गया है। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे भी YouTube में वीडियो बनाकर महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसे 40-50 साल पहले का समय और था, थोड़ा बहुत पढ़ते थे या पढ़ाई नहीं भी करते थे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते थे। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। साबुन बेचकर, वेफर बेचकर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे, और अभी भी कमा रहे हैं। वो समय अलग था, और आज का समय आप गूगल में सर्च करोगे टॉप 10 या टॉप 100 कंपनीज
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाने वाली ऐसे 100 कंपनी कौन सी है, तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसा आएगा जो पिछले 10 या 15 साल में बनी हुई कंपनी है फ्रेंड्स, पुरानी कंपनी नहीं। पिछले 10 या 15 साल में ऐसी बहुत सारी कंपनी आई जो पिछले 100-200 साल का रिकॉर्ड तोड़कर अभी नंबर 1 या नंबर 1 से 100 में जिनका नाम आता है, जो ज़्यादा पैसे कमा रही है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट 10 कंसेप्ट, 10 रीज़न आपको पढ़ना क्यों चाहिए। सबसे पहले है नॉलेज। अगर आप पढ़ते हो फ्रेंड्स तो आपका नॉलेज बढ़ता है, और हमने सुना है नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आगे जा सकता है, कहीं से भी पैसा कमा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस, जॉब। आपको पता है ट्रेडिंग करके भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं। एक सर्वे मैंने खुद ने ऐसा किया है, जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, स्कूल या बड़ी बड़ी कॉलेज खोलकर बैठे हुए हैं पूरे इंडिया में, जो लोग ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे हैं लेकिन एजुकेटेड तो है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। नंबर 1, अगर आप पढ़ते हो तो आपका नॉलेज गेन होगा, और नॉलेज गेन होगा तो आप अपनी लाइफ आसान बना सकते हो। द सेकंड थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउ डेज, लोगों के पास पैसा है लेकिन क्या मन की शांति है। हमारी गवर्नमेंट भी कैंपेन चला रही है, सालाना 8 लाख के आसपास एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, 2 लाख के आसपास लोग मर जाते हैं, लाखों लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन के शिकार हुए हैं, और उन्हीं के कारण जो डेथ रेशियो है वो बढ़ रहा है। सो आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकता है एजुकेशन। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं आजकल, आप देखोगे गवर्नमेंट सफाई अभियान चला रही है। ये क्यों चलाना पड़ रहा है फ्रेंड्स? लोग बेटर ह्यूमन बीइंग है या क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छे इंसान बन सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। द थर्ड थिंग, मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपने कहीं सुना होगा MBA चाय वाला, समोसा सिंह, ऐसे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट का बिजनेस हो या ऐसा किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, तो एजुकेशन लेकर ही पॉसिबल है फ्रेंड्स। MBA जैसी पढ़ाई करके लोग IIM जैसी जगह से पढ़ाई करके बाहर आते हैं, सालाना लाखों रुपए का पैकेज न लेते हुए खुद का बिजनेस डालते हैं। कहने का मतलब मेरा ऐसा है, अगर पढ़ते हो तभी दिमाग की बत्ती जलती है, और दिमाग की बत्ती जलती है तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप पढ़ते हो देन यू विल हैव बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। द फोर्थ थिंग, बेटर जॉब एंड बेटर बिजनेस। अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छी जॉब ले सकते हो। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स है फ्रेंड्स, जहाँ पर लोगों का जो सैलरी है वो सालाना एन्युअली 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का है। आपने नाम सुना होगा गूगल के CEO, जो इंडिया से है बेसिकली, सुंदर पिचाई जी जिनका नाम है, जो गूगल के CEO है। अगर नहीं पढ़े लिखे होते तो क्या होता? नॉट ओनली 1%, देयर आर ये नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़े लिखे हैं तभी उनके पास अच्छी जॉब है। आपके घर के आसपास अगर आप पूछोगे लोग क्या जॉब करते हैं, उसमें से आपको पता चलेगा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कॉरपोरेट या ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में बड़ा अफसर है। सो फ्रेंड्स, यू विल हैव बेटर जॉब इफ़ यू गेट एजुकेशन। बेटर बिजनेस भी आप कर सकते हो। आप घर से बाहर निकल कर देखो, आपके आसपास मार्केट है, सिटी में जाकर देखो, जो लोग छोटी मोटी बिजनेस या दुकान लेकर बैठे हैं, दे आर अर्निंग हैंडसम एंड वेरी गुड अमाउंट। क्यों अच्छे से कमा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। सो एजुकेशन इज मस्ट एंड नेसेसरी नाउडेज। फाइनली ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर 5th दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट अगेन एंड अगेन, बेटर लाइफ पार्टनर। आप कहीं भी लड़की देखने जाओगे, अगर लड़के वाले हैं लड़की देखने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट कितने कमाते हैं, क्या जॉब करते हैं, लेकिन
पहला सवाल ये आता है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या लड़के ने एजुकेशन ली हुई है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा कमा भी ले रहा है, अच्छे से पैसा कमा रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर एजुकेशन कम है तो क्या उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। सो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। एजुकेशन है तो पैसा अपने आप आएगा। सो फ्रेंड्स, यू विल गेट बेटर लाइफ पार्टनर अगर आपने अच्छे से एजुकेशन लिया है तो। नंबर 6, बेटर नेक्स्ट जनरेशन। थोड़ा आपको सरप्राइज हुआ होगा ये जानकर, बेटर नेक्स्ट जनरेशन मीन्स व्हाट। पढ़ाई लिखाई का नेक्स्ट जनरेशन से क्या नाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो फैमिली, जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ा लिखा है, जो पेरेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी हुई है, वो अपने बच्चों को, अपने किड्स को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं। आपको पता होगा कहीं ना कहीं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, और इन्हीं के कारण वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी ब्राइट हो सकती है। आप उनको भी पढ़ा सकते हो, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और पढ़ाई का मोटिवेशन भी दे सकते हो, जिनके कारण वो अच्छे से पढ़ लिख कर आगे जाके अपना अच्छा फ्यूचर और करियर बना सकते हैं। सो बेटर नेक्स्ट जनरेशन अगर आप पढ़े लिखे हो तो। नंबर 7, ये 10 जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ फ्रेंड्स, और रख रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट बहुत ही मायने रखता है आपकी लाइफ में। नंबर 7, नेम और फेम। फ्रेंड्स, नेम और फेम आज के ज़माने में, आज के समय में किसको नहीं चाहिए। सबको नेम और फेम चाहिए। सभी आज के समय में नेम और फेम के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी डिग्री है, अच्छा एजुकेशन है, तभी आप अच्छे से नेम और फेम बना सकते हो। अदरवाइज नेम और फेम मिलता तो है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी मिलता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद जो नेम और फेम मिलता है उनका मज़ा कुछ और है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई की। अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता, तो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, तो मैं क्या टीचर बनता, मैं क्या ट्रेनर बनता। आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये वीडियो बनाने की स्किल मुझ में आती। सो फ्रेंड्स, नेम और फेम उन्हीं को मिलता है अच्छे से, सक्सेसफुली, जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इफ़ यू वांट टू गेट नेम और फेम, देन यू मस्ट हैव टू बी एजुकेटेड। द नंबर 9, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, वेल्थ एंड हेल्थ। वेल्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया और बताने की आवश्यकता नहीं है, बट हेल्थ। हमारे देश में बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन के शिकार हुए हैं, और बेस्ड ऑन दी एडिक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ के शिकार हुए हैं। सो अगर आप एजुकेटेड हो तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, ये आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर इतना आपको अंदाज़ा आ गया, आपको पता चल गया, तो आप अच्छे से अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इतना अगर आपने समझ लिया फ्रेंड्स, तो आप अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आज के समय में आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, छोटे छोटे बच्चे भी छोटी आयु में डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ का शिकार होते हैं। छोटी छोटी एज में, एट ए यंग एज, लोगों को हार्ट अटैक भी आते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हो, अच्छे से पढ़ लिख लेते हो, तो आप अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, एंड दैट इज़ हैप्पीनेस एंड बेटर रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आपके पास एजुकेशन आ गया, उसके बलबूते पर आपने अच्छे से पैसे कमा लिए, अच्छा बिजनेस या अच्छा जॉब आपको मिल गई, आपने बहुत अच्छा एम्पावरमेंट खड़ा कर लिया, लेकिन अगर आपके पास हैप्पीनेस नहीं है तो बेटर रिलेशनशिप नहीं है। सो फ्रेंड, जो व्यक्ति खुद खुश रहता है ना, वो दूसरों को भी खुश रख पाता है। और ये खुशी कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? खुशी मिलती है नॉलेज से, समझ शक्ति से। सो ये नॉलेज, समझ शक्ति, ये सब कहाँ से आता है फ्रेंड्स? इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये जो नॉलेज है ये आपको मिलता है एजुकेशन से। अगर आप अच्छे बुक्स वगैरह पढ़ते हो,
थ्रू आउट योर करिकुलम फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू योर ग्रेजुएशन, आप 12-15 साल जो पढ़ाई करते हो उसमें आपको पता चल जाता है कि हैप्पीनेस कहाँ से आती है। और अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हो आप, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छे शिक्षकों का, अच्छे टीचर्स का आप नॉलेज गेन कर सकते हो। और डेफिनेटली हैप्पीनेस जो है वो सब लोग नहीं कमा पाते। हैप्पीनेस बहुत ही बड़ी चीज़ है आज के समय में फ्रेंड्स। सो अगर आप एजुकेशन गेन करते हो तो ये 10 चीज़ जो मैंने आपके सामने अभी रखी, आपको इतने बेनिफिट्स, इतने फ़ायदे आपको हो सकते हैं। और अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो इतने नुकसान आपको हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपको पता चल गया होगा एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, एजुकेशन कितनी बड़ी चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंस है। सो आप आज से, अभी से एक प्रतिज्ञा लीजिए कि मैक्सिमम आप अपना जो समय है वो एजुकेशन गेन करने में लगाओगे। आप स्टूडेंट हो तो भी आपको काम में आएगा। अगर आप स्टूडेंट की एक एज से निकल चुके हैं तो आप और एक बार शुरुआत कर सकते हो। यू कैन गेट मोर एजुकेशन, आप डिग्री ले लीजिए, आप आगे पढ़ाई शुरू कीजिए, आप घर बैठे बैठे भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई वॉन्ट टू वाइंड अप दिस वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।